आज 25 मार्च चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का विधान बताया गया है। जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव माने जाते हैं, उसी तरह संहार की अधिष्ठात्री माँ काली को कहा जाता है। शक्ति के कई स्वरूप हैं। मान्यता है कि शुंभनिशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था। इसी वजह से उनका रंग काला पड़ गया और तभी से सारा संसार उन्हें काली कहने लगा। माँ कालरात्रि की महिमा। माँ कालरात्रि की पूजा से भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति, स्वयं की रक्षा और शत्रु बाधा दूर होती है। मान्यता है कि इनकी विधिवत उपासना से तंत्र मंत्र का सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। देवी काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है, लेकिन नवरात्र के शुभ दिनों में किसी भी क्षण इनकी आराधना की जा सकती है। राहु और केतु जैसे पाप ग्रहों से मुक्ति के लिए माँ काली की उपासना बहुत लाभकारी मानी जाती है। माँ काली की पूजा और सावधानियाँ। नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। फिर माँ कालरात्रि की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को रोली, कुमकुम, धूप, दीप, अक्षत, सुगंध आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ को गुड़चने का भोग लगाएं। देवी को गुड़ की मिठाई या गुड़ से बनी चीजों का भी भोग लगाया जा सकता है। सामान्य इनकी पूज तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए भी की जाती है, लेकिन इसे बिना गुरु के संरक्षण और निर्देश के करनी उचित नहीं होती है। विरोधी या शत्रु से सुरक्षा। माँ काल रात्रि की उपासना से विरोधी या शत्रु संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठे माँ काली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गुग्गल की धूप जलाएं, देवी को प्रसाद चढ़ाएं और लौंग अर्पित करें। इसके बाद ओम क्रीं कालिकाय नमः का 11 माला जाप करें। फिर विरोधी या शत्रु बाधा से मुक्ति की प्रार्थना करें। देवी की कृपा से आपको जल्द लाभ मिलेगा। माँ कालरात्रि के मंत्र। मूल मंत्र ओम क्रीं कालिकाय नमः। विजय मंत्र ओम क्री 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 हूँ हूँ हरि हरि। दक्षिणे कालिके क्री 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 हूँ हूँ हरि हरि स्वाहा। शक्तिशाली मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की उपासना करने से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। साथ ही शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए भी इनकी पूजा बहुत प्रभावी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र, नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा का डर हो, तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप मानी जाती है और उनका रूप अत्यंत भयंकर होता है। उनका रंग काला होता है, बाल बिखरे रहते हैं और उनके 3 नेत्र होते हैं जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। गले में बिजली के समान चमकती माला और हाथों में खड्ग व कांटा होता है, जबकि उनका वाहन गधा है। कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा? नवरात्र के 7वें दिन खासकर रात के समय या मध्यरात्रि में पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। पूजा करते समय लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, काले कपड़े पहनने से बचें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। गुड़ का भोग लगाएं और बाद में इसे 2 भागों में बांट दें। एक हिस्सा परिवार में बांटें और दूसरा किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का व्रत कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती में
रक्तबीज नामक राक्षस के वध की कथा वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनिया भर में काफी फैला हुआ था, जिसे महिषासुर का भाई माना जाता है। रक्तबीज यानी रंभाव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर के गिरी एक बूंद रक्त से एक नए राक्षस का जन्म हो जाता है। उसे अमर होने का वरदान मिला था। इसी के कारण वह देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। इस अत्याचार के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में दुर्गा और रक्तबीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये युद्ध ही शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी राक्षसों के वध के बाद शुंभ ने रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज को मां दुर्गा के साथ अन्य माताओं को पराजित करना मुश्किल होता जा रहा है। जब दुर्गा मां ने काली का आवाहन किया, इसके साथ ही उन्हें कहा कि वह अपना मुख खोल कर रखें। जैसे ही रक्तबीज का रक्त निकले वैसे ही उसे जमीन में गिरने से पहले पी ले। इसके साथ ही मां दुर्गा ने कहा वे उसके रक्त से उत्पन्न दानवों का संहार करती रहेंगी और काली उन सभी को निगल ले। इस प्रकार मां काली ने रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए दानव उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः मां कालरात्रि ने अपने शस्त्र से रक्तबीज का सिर काटकर उसका वध कर दिया। नवरात्रि के 7वां दिन शुभ रंग और भोग। नवरात्रि के 7वें दिन नीला रंग पहनना शुभ होता है। वहीं इस दिन मां कालरात्रि को गुड़ और मालपुआ का भोग लगाएं। इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। साथ ही हर तरह के भय और नकारात्मकता से भी छुटकारा मिलता है। मां कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुहक ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली मां जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि मां तेरी जय तो बोलो भक्तों जय महाकाली। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।